पहला तो केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आएगा, तो एक बहुत बड़ा नंबर है 25। बट प्रॉब्लम यह है कि अब टाइम बहुत कम है, तो बहुत से बच्चे बहुत नर्वस हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को स्ट्रैटेजिक वे में प्लान करें जिससे इतने कम टाइम में भी वो एक अच्छा स्कोर कर सके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डे 1 से, जब से वो क्लास 10th में स्टेप इन किए हैं तब से लेकर के एक प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं, उन्हें चैप्टर्स भी नहीं पता है, उन्हें कोर्स भी नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि कैसा सीबीएसई पेपर दे रही है, क्या तरीका है, किस तरीके से वो करे। डोंट रिलाई ऑन द सेकेंड बोर्ड, अभी इसी बोर्ड में तैयारी करनी है। इसलिए मत बैठो कि हम सेकेंड बोर्ड दे देंगे, इसमें जो हो गया चलो इसमें और मस्ती कर लेते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आई विल से कि अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में इतना सारा सिलेबस है, बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम में। किस तरीके से प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपरेशन करें कि केमिस्ट्री पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर करें, क्योंकि टारगेट तो हमने बड़ा सेट किया है बट हमें ये नहीं पता है कि अब इतने कम स्लॉट टाइम में हम किस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि अब टाइम बहुत कम है, तो बहुत से बच्चे बहुत नर्वस हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को स्ट्रैटेजिक वे में प्लान करें जिससे इतने कम टाइम में भी वो एक अच्छा स्कोर कर सके। देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डे 1 से, जब से वो क्लास 10th में स्टेप इन किए हैं तब से लेकर के एक प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं, उन्हें चैप्टर्स भी नहीं पता है, उन्हें कोर्स भी नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि कैसा सीबीएसई पेपर दे रही है, क्या तरीका है, किस तरीके से वो करें। तो अब जब इतना कम टाइम बचा है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे डे 1 से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो टॉपर्स हैं ही, और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वेरी बैड। बट स्टिल आई विल से कि अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अभी भी आप ये चीज़ ठान लो कि हम प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से करेंगे, जितना भी टाइम बचा है उसमें हम इतने स्ट्रैटेजिक वे में इतने स्मार्टली तैयारी करेंगे कि हम भी टॉपर बन सकते हैं। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप पहले से मत पढ़ो, पहले से पढ़ोगे तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बिना डरे बिना नर्वस हुए आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते थे। बट जो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अब वो टाइम आ नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अब कुछ नहीं करना है, अब आपको भगवान भरोसे बैठना है या फिर आप सेकेंड प्री बोर्ड्स के लिए अब आप उस टाइम पे तैयारी करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट रिलाई ऑन द सेकेंड बोर्ड, अभी इसी बोर्ड में तैयारी करनी है हम सबको। ठीक है, चाहे वो बच्चे हों जिन्होंने शुरू से पढ़ा है वो तो देंगे ही और वो बहुत अच्छा करेंगे, और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ ढंग से पढ़ा नहीं है, फिर भी आप इसी बोर्ड पर भरोसा रखिए, इसी बोर्ड पे आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। सेकंड बोर्ड का ऑप्शन इसलिए भी दिया गया है कि कभी कभार आपका अनफॉर्चुनेटली नर्वस हो गए या आपकी हेल्थ इशू कुछ हो गया तो वो पर्टिकुलर पेपर ख़राब हो गया तो आप उसे दे सकते हो। लेकिन प्लीज़ इसलिए मत बैठो कि हम सेकेंड बोर्ड दे देंगे, इसमें जो हो गया चलो इसमें और मस्ती कर लेते हैं या नहीं पढ़ते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। ठीक है, हमें नहीं पता कि उस टाइम सेकेंड बोर्ड में जब आप दो, अभी आपने ख़राब कर दिया और उस टाइम कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए कि आपने ढंग से पेपर नहीं दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, एंड क्लास 10th आपका फर्स्ट स्टेप है लाइफ का, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत करो। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ एक रोड मैप ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बचे हुए टाइम स्पैन में बहुत स्मार्टली, नॉट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करके स्ट्रैटेजिक वे में किस तरीके से प्रिपरेशन करके आप केमिस्ट्री पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो क्लास 10th में हैं उन्हें ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री रोड मैप जो आपके 2026 बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
पहली चीज हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री पार्ट, पहला तो केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। साइंस एग्जाम में, साइंस का जो एग्जाम है ना, उसमें 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, 25 मार्क्स का फिजिक्स आएगा और 30 मार्क्स की पूरी बायोलॉजी आएगी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है 25, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको 25 में से 25 आप ला सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल पार्ट में आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कुछ यूनिट आपने इधर उधर कर दिया तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं, बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। तो आप इसी तरीके से प्लान करो कि साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री बायोलॉजी पे इतना कमांड करके आप बहुत अच्छा स्कोर साइंस सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है बेटा, गिन के 4 हैं। क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, एंड चौथा चैप्टर है कार्बन्स कंपाउंड। ये चारों ही चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा 4 चैप्टर है, चारों में से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, तो हम ये नहीं कह सकते इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ये चैप्टर पकड़ लेते हैं, ये करते हैं, ठीक है। चारों ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका ब्लूप्रिंट भी दूंगी कि चारों में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये 4 चैप्टर हैं। अब इस चारों में हम कैसे, क्या प्लान, क्या स्ट्रैटेजी करें जिसमें आप अच्छा स्कोर कर लो। सबसे पहले केमिस्ट्री है, रिएक्शंस तो होगी ही, तो चारों में आपको भर भर के रिएक्शंस मिली हैं, बट रिएक्शन को याद करने का तरीका भी मैंने बताया कि कैसे आपको स्मार्टली लिख लिख करके और अच्छे से समझ के रिएक्शन को याद रखना है, ना कि रट के याद रखना है, ठीक है। तो पहले ये 4 चैप्टर हो गए। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे ब्लूप्रिंट, ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जैक्ट नोबडी नोज, सीबीएसई जानता है बस, लेकिन हम प्रीवियस ईयर पेपर से और सैम्पल पेपर से ये गेस करते हैं कि इतने मार्क्स का ये होता है। ब्लूप्रिंट सीबीएसई भी देती है, वही मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देन है आपके पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन, मेटल्स एंड नॉन मेटल से 7 to 9। आप देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है 7 to 9। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटलर्जी है। मेटलर्जी एक पूरी फुल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मेटलर्जी से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, उससे भी क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। देन कार्बन कंपाउंड से 4 to 6 मार्क्स। तो आप देख रहे हो ये रेंज है, ठीक है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, ठीक। लेकिन आप ये प्लान कर सकते हो कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, राइट। और ये वेरिएशन भी होता है चाइल्ड टू चाइल्ड, कि कुछ बच्चे को इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को पहले में प्रॉब्लम होती है, कोई कहता है पहला मेरा बिल्कुल क्लियर है, दूसरे में प्रॉब्लम है, और पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होती, पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं और वीक पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाना है। एक आख टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता, वो कुछ बच्चे होंगे। आई डोंट थिंक कि केमिस्ट्री पार्ट में ऐसा कोई भी टॉपिक इतना टफ है या इतना कंफ्यूजिंग है कि आप पढ़ नहीं सकते। तो आप कोशिश करो, अभी आपके पास टाइम है, आप कोशिश करो कि सारे ही टॉपिक को समझ के करने की, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो भी मैं लेकर आ रही हूँ इसी चैनल पे, है ना, कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि इतना समय है नहीं, और आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हर साल सीबीएसई पूछ रहा है, इस चैनल पे आप सारे टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे वीडियो। तो आप कम टाइम में भी वो सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ करो, ठीक। तो ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट है चैप्टर नेम एंड की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप इसमें आपको छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ सकते। देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है, आपको नहीं छोड़ना है। कौन कौन से हैं वो टॉपिक, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग अगर आपने कर ली, क्योंकि चारों में रिएक्शंस हैं, बैलेंसिंग कर लिया, आपको जब भी रिएक्शन लिखना होगा तो आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना होगा। यू कैन नॉट राइट अनबैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस रिएक्शन में भी मार्क्स कटते हैं। आपने रिएक्शन सही लिखी है, फॉर्मूला सही लिखा है, लेकिन अनबैलेंस्ड है, मे बी आपको एग्जामिनर 0 मार्क्स दे दे,
तो बैलेंसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। वैसे एक बैलेंसिंग की एक बहुत अच्छी ट्रिक की वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाली है, जाकर देखो, उसमें बैलेंसिंग का तरीका इतना सॉलिड है कि आपकी बैलेंसिंग कभी गलत नहीं हो सकती। हिट एंड ट्रायल मेथड से कभी कभी आपकी बैलेंसिंग गलत हो जाती है, बट ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया उससे नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ डू चेक आउट। देन टाइप ऑफ रिएक्शन, 4 बेसिक टाइप की रिएक्शन है, कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। रिडॉक्स में आप देखो पिछले 5 साल के बार बार रिडॉक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। फिर एसिड बेसिस सॉल्ट में पीएच वाला पार्ट है, पीएच के एप्लीकेशन सॉइल में है ना, क्रॉप्स में, एसिड रेन, टूथ डिके, ये सारे एप्लीकेशंस ही तो फॉलो करने हैं। पीएच क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। 0 to 14 की स्केल होती है, 0 to 7 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कितना होगा, वीक एसिड का पीएच कितना होगा, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, यही सब तो पढ़ना है, ठीक है। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो एक बहुत बड़ा नंबर स्कोर कर रहा है, बहुत महंगा चैप्टर है ये क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है। एक्सेप्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो सीबीएसई को पता है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो याद कर ले रहे हैं लेकिन एक्सेप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फटाक से एक्सेप्शन पे क्वेश्चन दे दिया उसने। क्या किया? एक्सेप्शंस के सारे क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है। जैसे आप कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड है, ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको आपने एक शीट पे लिखा और बार बार देखा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, या मेटल्स एंड नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन से टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, ये सब तो पढ़ना है। देन मेटलर्जी का एक पूरा पार्ट है, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, जिसमें से हम रिफाइनिंग पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हर साल क्वेश्चन आता है, आई एम टेलिंग यू, हर साल क्वेश्चन आता है। एनोड मड वाला, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एनोड पे कौन सा मेटल लेना है, प्योर या इम्प्योर, कैथोड पे कौन सा मेटल लेंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला क्वेश्चन आता है। तो ये 2 टॉपिक मेटलर्जी में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं कार्बन्स कंपाउंड में, आईयूपीएससी से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जो कि इट कैन बी 1 और 2 मार्क्स, ठीक। देन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। इथेनॉल में डिहाइड्रेशन, इथेनॉल कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबशन रिएक्शन, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इथेनोइक एसिड में इस्ट्रीफिकेशन, सपोनिफिकेशन, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारे, और ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा, आपको बाद जो बाकी चैप्टर है उसमें लिंक थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि ये बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, अगर आप इस पे कमांड कर लोगे तो अब जब आप 10th के बाद 11th क्लास में जो भी बच्चे साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें केमिस्ट्री तो होगी, चाहे बायोलॉजी लीजिए चाहे मैथ्स लीजिए, तो ये आप जब कर लोगे ना, ये बेसिक्स है, तो उसमें 10th में तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और जो 11th में जाओगे तो वहाँ पर भी आपकी केमिस्ट्री पार्ट अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चे 10th में अच्छा नहीं पढ़ते वो जब 11th में केमिस्ट्री ले लिया, उन्होंने साइंस ले लिया कि हम जेई करेंगे, नीट करेंगे या हम कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो अब वो साइंस में लैक करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में फंसते हैं, फिर वो सब्जेक्ट से भागते हैं, फिर साइंस से वो भागते हैं कि साइंस क्यों ले ली, ठीक है। तो प्लीज़ ये नौबत मत आने दो, अभी से करो, कुछ नहीं जा रहा, कर सकते हो और करो, ठीक है, बस वो करने पे डिपेंड करता है। तो ये ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया। देन अभी जितना टाइम बचा है ना बेटा, उसमें आप ना, अगर आप सोचो कि ठीक है अभी से मैं बैठूंगा, एक एक चैप्टर उठाऊंगा, एक एक चैप्टर को पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे नोट्स बनाऊंगा, नहीं है इतना टाइम, ठीक है। हार्ड वर्क, वैसे भी अब एआई का ज़माना है, ठीक है, स्मार्ट टेक्निक ऑप्ट करो लर्न करने की, ठीक है। अब एआई बोल दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू सॉल्व
questions, practice question, read things from the book only, that is your NCERT. ठीक है, ये AI tools जो हैं वो आपकी जो कहीं कहीं आप लैक करते हो, जब आपके पास टाइम कम है तो वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आप टोटली बुक्स को AI से रिप्लेस नहीं कर सकते. प्लीज़ डोंट डू दैट. बुक्स में जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपको और जगह नहीं मिल सकता. ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना. और एक टेक्निक मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उसे फॉलो करके देखना. पहले आपको कोई एक अच्छा सा लेक्चर अटेंड कर लेना है. ठीक है, आप देखो अभी जनवरी आ चुका है, जनवरी एंड मतलब मिड में है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है. कुछ कुछ तो आपको ज़रूर आता होगा. आप फटाफट से वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू, देखो है ना. तो वन शॉट एक बार देख लो. ठीक है, आपको चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या है. फिर आपने NCERT से फटाफट से उसको पढ़ लिया. ठीक है, एक जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो और पढ़ते वक्त आपने एक नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना लिए. ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लिए, वो आपके क्विक रिवीजन में काम आएगा. फिर आपने क्या किया है, इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना ही करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. एग्जाम्पलर क्वेश्चन ट्राई करो. एग्जाम्पलर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी हर कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर आपने PYQ करना है. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बार बार CBSE पूछता है. ठीक है, और कई बार आपको रिपीटिशन मिल जाता है, वैसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. ठीक है, और उसके बाद सैम्पल पेपर आप कोई सा भी उठा लो और उससे प्रैक्टिस करो. ठीक है, इसी चैनल पे हम लाइव में आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का डाल दिया है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हो. ठीक, तो ये सारे आपको काम करना है स्टेप वाइज, सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम. ठीक है, ये आप इस टाइम स्पैन में भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो. ठीक है, ये फॉलो करो. ठीक, मैंने आपको बताया है वीक एरियाज पे ज़्यादा काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाइए. क्या करते हैं बच्चे, वीक पे काम करते करते स्ट्रॉन्ग को छोड़ देते हैं तो वो भी वीक हो जाता है. ऐसा नहीं करना है, वीक को और स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट टेक्निक, नॉट द हार्ड वर्क. ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट है. अब एक क्विक समराइज कर देती हूँ करना क्या है. मैंने आपको बताया था, एक आप वन शॉट देख लिया, NCERT रीड कर ली, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया था उसको क्विक रिवीजन हर दूसरे तीसरे दिन आपको पलटना है. ठीक है, फॉर्मूला शीट. ठीक, अब देखो केमिस्ट्री में रिएक्शंस की शीट बना लो. ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस है उसको बार बार देखना है. फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला भूल जाता है उसकी. फिजिक्स में आप बना सकते हो न्यूमेरिकल बेस पे जो फॉर्मूला है. ठीक है, तो वो फॉर्मूला शीट भी आपके बहुत काम आएगा. ठीक है, और एक जो रामबाण इलाज है, ठीक है, एक जो ऐसी चीज़ है जिसका कोई और तोड़ नहीं है, वो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज यू कैन. ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो बेटा वो अभी कर लो. ठीक है, अब प्रैक्टिस का ऐसा नहीं कि मैम मैं तो 5 ही कर सकता हूँ, नहीं. ठीक है, प्लीज़, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है, आपको तुरंत फरवरी में एग्ज़ाम देना है, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट मैथ्स तो आपको करना ही है कि आप डेली के 30 to 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना. और साइंस के भी आप ऐसे प्लान करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे प्लान करते हो. बट ऐसा नहीं है कि आप 5-10 क्वेश्चन कर रहे हो. आप कोशिश करो कि मोर देन 20 क्वेश्चंस पर डे साइंस और मैथ्स में आपको सॉल्व करने ही करने हैं. ये और ज़्यादा करिए, मैंने आपको मिनिमम बताया है. ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करने का टारगेट है आपका, आपको एवरेज नहीं करना, आपको टॉपर बनना है. तो उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें करनी पड़ेंगी. ठीक है, एंड आई बिलीव कि आप सब ये काम करोगे. ठीक है, तो प्लीज़ डू फॉलो ऑल दीज रोड मैप्स. मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और टीचर हो या आपके पेरेंट्स हो, दे कैन ओनली गाइड यू, सजेस्ट यू, बट काम आपको करना है. नोबडी कैन डू इट फॉर यू. ठीक है, करना आपको ही है, दिमाग आपको ही लगाना है. ठीक है, तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी. प्लीज़ डू फॉलो, एटलीस्ट कुछ दिन ट्राई करके देखो, आप कर ले जाओगे. आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू कि आप करोगे. ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे. और
केमिस्ट्री का रोड मैप मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, ये आप और भी सब्जेक्ट्स में फॉलो कर सकते हो, ठीक है, टू स्कोर गुड। और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे जो आपका कम टाइम पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी भेजो। और अगर कोई टॉपिक आप कंफ्यूज्ड हो जिसमें आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। तो चलो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।